अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज वर्चुअल मैथमेटिक्स की क्लास में हम सेट पर हमारा पहला लेक्चर स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन टू सेट। इंट्रोडक्शन टू सेट में आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि सेट क्या होता है। इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सेट। सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट क्या है। सेट किसी भी चीज़ की कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। कोई भी चीज़ हो जो एग्जिस्ट करती है, जैसे हमारे पास पेंसिल्स हैं, पेंसिल्स की कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं। बुक्स हैं, बुक्स को हम कलेक्शन बनाएं, वो भी हमारे पास एक सेट होगा। इसी तरह कॉइन्स, कुछ लोग कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, कॉइन्स को जब हम कलेक्ट कर लें, वो कॉइन्स की कलेक्शन बनाएं जो, तो वो हमारे पास सेट ऑफ कॉइन्स है। तो ये हमारे पास जनरल एक कॉन्सेप्ट है सेट। सेट क्या है? सेट किसी भी चीज़ की कलेक्शन बनाना एक सेट कहलाता है। हर कलेक्शन की, हर सेट की उसके कलेक्शन, जो चीज़ें हमने कलेक्ट की हैं, उन कलेक्टेड चीज़ों के अकॉर्डिंग हर सेट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो वो हर सेट की प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स उस सेट की कलेक्टेड की हुई चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। ओके। और नेक्स्ट हम ये स्टडी करने जा रहे हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है कि सेट को हम मैथ में किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। सेट की मैथ में कई सारी डेफिनेशंस की जाती हैं। सेट जैसे कि यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट हमारे पास एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। इसी तरह और भी डेफिनेशन की जाती हैं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, नंबर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली ये तमाम डेफिनेशंस एक ही चीज़, एक ही कॉन्सेप्ट को, एक ही चीज़ को बताती हैं कि सेट में हमारे पास मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स वो क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स जिनमें नंबर्स, पॉइंट्स, इक्वेशंस, ज्योमेट्रिकल शेप्स, मैट्रिक्स, ये तमाम चीज़ें और ये तमाम चीज़ें मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। इनमें से हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट की कलेक्शन कर लें तो वो हमारे पास सेट होगा अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर 0, 1, 2, 3 सो ऑन हमारे पास नंबर्स हैं। नंबर्स को हम चंद नंबर्स को कलेक्ट कर लेते हैं। हमने 1 से लेकर 10 नंबर्स को कलेक्ट किया, उनकी एक कलेक्शन बना ली, तो ये हमारे पास एक सेट होगा, 10 नंबर्स का सेट होगा। इसी तरह अल्फ़ाबेट्स हैं, हम अल्फ़ाबेट्स को कलेक्ट कर लें, A to Z हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं। हम फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स A, B, C एंड D को कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा अल्फ़ाबेट्स का, जिसमें 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, A, B, C एंड D, ये 4 अल्फ़ाबेट्स हैं उस सेट के। एग्जाम्पल के तौर पर सेट दिया हुआ सेट A है, इसमें 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स पर मुश्तमिल एक सेट है A, उसको A नाम दिया होगा। सेट को हमेशा हम करली ब्रेसेस के साथ लिखते हैं, करली ब्रेसेस के साथ सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उनके एलिमेंट को करली ब्रेसेस के साथ हम लिखते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक सेट है और ये सेट ऑफ नंबर्स हैं, क्योंकि ये सेट नंबर्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह बी सेट अगर हम देख लें, बी सेट में अल्फ़ाबेट्स हैं, 6 अल्फ़ाबेट्स का ये सेट है। तो ये 6 अल्फ़ाबेट्स का सेट है, करली ब्रेसेस में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, मीन्स के ये 6 एक सेट है, इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल एक सेट है। तो ये हमारे पास सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट है, एक डेफिनेशन है सेट की। सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में। तो सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स इन आवर जनरल लाइफ। लेकिन मैथमेटिक्स में सेट हमारे पास है कलेक्शन ऑफ नंबर्स, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स
मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, इनमें से किसी भी एक चीज़ की अगर नंबर्स की कलेक्शन बनाएंगे सेट ऑफ नंबर्स बन जाएगा, एलिमेंट्स की कलेक्शन बनाएंगे सेट ऑफ एलिमेंट्स बन जाएगा। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स में मजीद हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स आ जाती हैं, इक्वेशंस आ जाती हैं। अगर डिफरेंट इक्वेशन का हम सेट उनको कलेक्ट करें, डिफरेंट इक्वेशंस को कलेक्ट करके सेट की फॉर्म में मतलब कर्ली ब्रेसेस में लिख दें कोमास के साथ सेपरेट करके, तो वो हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशन आ जाएगा। सेट के तमाम एलिमेंट्स को हम कोमास के साथ सेपरेट करते हैं। जैसे हमारे पास सेट ए में दिया हुआ है फर्स्ट एलिमेंट 1 है, उसके बाद कोमा है, देन सेकंड एलिमेंट 2 है, उसके बाद कोमा है, देन थर्ड एलिमेंट 3 है, कोमा है, देन 5 एंड देन सो ऑन। इस तरह सेट के एलिमेंट्स को हम कोमा के साथ सेपरेट करते हैं और ये हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सेट जो है, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब सेट को लिखने के लिए एक अंदाज बताया गया है, एक तरीका, नोटेशन फॉर सेट एंड एलिमेंट्स के सेट को हम किस तरह डिनोट कर सकते हैं। सेट को हम कैपिटल केस अल्फाबेट्स के साथ डिनोट करते हैं, कैपिटल केस अल्फाबेट्स के साथ। कैपिटल केस अल्फाबेट्स ए टू जी हमारे पास कैपिटल अल्फाबेट्स हैं। कैपिटल केस मतलब बड़े हरूफ में, इंग्लिश बड़े हरूफ में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। जैसे हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमारे पास सेट ए था, हमने नंबर्स के एक सेट को कैपिटल केस लेटर ए से रिप्रेजेंट किया था, और जो हमारे पास अल्फाबेट्स का जो सेट है उसको हमने कैपिटल केस लेटर बी से रिप्रेजेंट किया था। इसी तरह कोई भी सेट, जो भी सेट हम बनाएंगे उसको हम कैपिटल केस अल्फाबेट्स के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम कोई भी कैपिटल केस अल्फाबेट ले सकते हैं, लेकिन लाजमी ये बात है कि वो जो भी हम अल्फाबेट लें कैपिटल हो, वो कैपिटल केस हो। ओके और जो सेट के जो एलिमेंट्स हैं इन जनरल, अगर हम एक जनरल सेट लिखते हैं, जनरल सेट मतलब हम सेट लिखें ए, जैसे हमारे पास ये बी सेट दिया हुआ है, ये सेट ऑफ अल्फाबेट्स तो है ही। मैथमेटिक्स में हम जनरल डेफिनेशंस को जनरल डिफाइन करने के लिए हम अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, एक्स वाई, जिनकी जगह पर हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करके मतलब उनको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी सी डी ई एफ है, तो ये हमारे पास सेट ऑफ अल्फाबेट्स तो है ही, लेकिन इन जनरल हम ए की जगह पर कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, बी की जगह पर भी कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें वो डिफाइन करना होगा कि वो नंबर क्या है। तो इस तरह हम कोई भी सेट है उसको हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन जनरल हम जो एलिमेंट्स हैं सेट के उनको हम स्मॉल केस लेटर्स के रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर आपको एक सेट दिया जाए जिसमें स्मॉल केस अल्फाबेट्स हों सेट के अंदर और सेट इक्वल लिखा गया हो किसी कैपिटल केस अल्फाबेट के, जैसे हमारे पास ये सेट बी है, हमें ये स्मॉल केस अल्फाबेट्स हैं कर्ली ब्रेसेस में लिखे गए हैं और एक इक्वल है कैपिटल केस अल्फाबेट बी के। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो ये सेट है इसका हमने नाम बी दिया है, तो ये बी सेट है, और जो स्मॉल केस अल्फाबेट्स हैं वो सेट के एलिमेंट्स हैं। सेट के एलिमेंट्स को हम मेंबर्स ऑफ सेट भी कहते हैं। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ए बी सी डी एंड एफ ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं सेट के, और बी हमारे पास सेट का नाम है। इस तरह हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं, सेट के एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना ये हम इस तरह कर सकते हैं। तो ये आज हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था सेट पर। अल्लाह।